नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। कहता अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है, इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना 1954 में किया गया। कब? 1954 में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको मेघालय जो है म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। बाकी मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों सीमाएं जो है, तीनों राज्य अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। जो नहीं करता है मेघालय है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिएगा। तो ये लास्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। जो नहीं स्थित है आपको बोमिंडला दर्रा जो है आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। बाकी सिपकिला दर्रा, रोहतांग और बारालाचा दर्रा, ये तीनों दर्राएं जो है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो नहीं है ये आपको बोमिल्डा दर्रा है, जो नहीं स्थित है। बोमिल्डला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमांग। सी नंबर से होगा सेमांग। चलिए आगे है। आगे कहता दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। कहता निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विकेंद्रीकरण उत्पादन, सही है। विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता, उपयुक्त में सभी से आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लगाया गया था। कहता कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जो है ये किस वर्ष लाया गया था। तो यह लाया गया था आपको 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में लाया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना किया गया आपको 1985 में। कब? 1985 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा वह धातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु और वह धातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? वर्जिलियस के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। कांच का हरा रंग जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह होता है सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का रंग हरा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा जिप्सम। आगे कहता है हीरा निम्न में से किसका अपर रूप है। हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है। तो हीरा जो है आपको कार्बन का अपर रूप है। किसका? कार्बन का अपर रूप है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपर रूप है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट जो होता है इसका चाल क्या होता है। इसका चाल जो होता है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत गति की इकाई निम्न में से है। कहता है विद्युत गति की इकाई जो होती है निम्न में से कौन होता है। तो ये बोल्ट होता है। क्या? बोल्ट होता है। ए नंबर से आंसर होगा बोल्ट। चलिए आगे है। आगे कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से किसके बराबर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये जो बराबर है आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है
तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तुओं के बीच की दूरी होगी, तो उसके वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी ये आपको 4 मीटर होगी। कितना? 4 मीटर होगी। ए नंबर सेंस होगा 4 मीटर। तथा वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंद जो गोल होता है, गोलाकार होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। सी नंबर सेंस होगा पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे है। तथा नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर से मुंह करके बैठा एक यात्री, कहता है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद जो है ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी, तो यह वापस जो आएगी यात्री के हाथ में ही आएगा। कहाँ? यात्री के हाथ में ही आएगा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए स्टैटिक्स क्वेश्चन का सीरीज है, तो ये सभी जो आपको एग्जाम में रिपीटेशन इसका होते ही रहता है और होना भी है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है परावर्तित क्रियाओं, क्या परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? परावर्तित क्रिया जो है इसका संचालन निम्न में से कौन करता है? तो ये करता है आपको रीढ़ रज्जु। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग होता है। कहता है एक वयस्क मनुष्य जो है उसके मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका सेंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। ये कभी आपको 1350 से 1400 ग्राम दिया जाता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, 1400 ग्राम सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। तथा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो या कोई ईस्ट करता है। कौन ईस्ट करता है? डी नंबर से होगा ईस्ट। आगे कहता पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ भोजन जो होता है ये किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको इलियम के द्वारा। किसके द्वारा? इलियम के द्वारा। डी नंबर से होगा इलियम। चलिए आगे है। कहता डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो इसका सेंसर हो जाएगा सी नंबर 34A इसकी लंबाई होती है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय संविधान, क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है, तो ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे का था भारतीय, क्या है? यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति जो है ये भी देश से बाहर कहीं गए हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार इस कंडीशन में कौन संभालेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो ये दोनों शब्द जो जोड़ा गया है ये आपको भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, किसके तहत किया गया है? कहता है भारतीय संविधान जो है इसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? कहने का मतलब ये है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। डी नंबर सेंसर होगा 352। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? कहता निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो ये माना जाता है महान्यायवादी को। किसे? महान्यायवादी को माना जाता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यह सम्मिलित नहीं किया गया समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। किसे? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा किसने समय काल में किया गया? कहता है कि प्रथमतः जो है प्रथम बार आपातकाल स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? तो ये किया जाता है आपको 6 माह के लिए। है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है किस स्थान पर दिया है? तो ये आपको सारनाथ में दिया है। कहाँ? सारनाथ में दिया है। बी नंबर सेंस होगा सारनाथ में। आगे कहता कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 अधिकरणों में विभाजित है। डी नंबर सेंस होगा 15। चलिए आगे है।
आगे कहता है अजातशत्रु निम्न में से किसके, अजातशत्रु जो है निम्न में से किस वंश से संबंधित था। तो अजातशत्रु का जो संबंध है इसका संबंध हर्यक वंश से है। बी नंबर से होगा हर्यक वंश से। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा संबंधित नहीं है। तो जो नहीं है आपको BA स्मिथ जो है इससे संबंधित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला आपको 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद जो है यह आपको स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सी नंबर से आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे है भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी जो कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय झंडा को फहराया था। और कहाँ फहराया था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंडियन एसोसिएशन। क्या इंडियन एसोसिएशन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ है। कहता भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ है। तो यह हुआ आपको 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। कहता है कि शिवाजी के शासन तंत्र जो था उसमें विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था सुमंत। कौन सुमंत। डी नंबर से आंसर होगा सुमंत। आगे कहता है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। कहता है रूस एवं फिनलैंड जो है इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। तो आपको मेन रहीम रेखा कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए में देश दिया गया है और सूची दो में जो है उसके राष्ट्रीय पक्षी या पशु दिया गया है। तो आइए मिलान करते हैं। कहता है जापान जो है जापान मिल जाएगा जापान मिल जाएगा I20 से। किसे I20 से। तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कनाडा जो है ये आपको गांजा ईगल से मिल जाएगा। 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलान करने के लिए दिया जाए तो आप इस तरह देखते रहिए। जैसे ऑप्शन भी देखा कि जैसे आपको जापान I20 से मिल गया 4 से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 4, 1 और सी दोनों में दिया गया है। इसी 2 में से कौन होगा। ये 2 आंसर आपको गलत हो जाएगा। और आगे बढ़िए। जैसे आप देखिए कनाडा को मिला है गांजा ईगल मिला है आपको देखिए 2 से। 2 आपको इसमें देखिए दोनों में कहाँ है तो सिर्फ सी नंबर में 2 दिया गया है। तो आपको यहाँ सी नंबर मार के निकल जाना है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करके समय बचा सकते हैं। यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ पूरा जरूर टाइम दीजिए, लेकिन ये भी प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम में टाइम सेव हो सके। और यहाँ भारत आपको बाघ मिल जाएगा 3 से। ये तो पता ही है आपको ऑस्ट्रेलिया और कंगारू से मिल जाएगा 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको सी नंबर हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का टेक्निक जो आप एग्जाम में अप्लाई करके आप अपना समय बचा सकते हैं। कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बौद्धिक संपदा जो है संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड होगा। स्विट्जरलैंड में है। बी नंबर से होगा स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह जो है समर्थक नहीं थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कहता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 मई को। कब 8 मई को मनाया जाता है। कहता है गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था आपको 2006 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में प्रयोग किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी जो है इसका जनक किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको रामदेव मिश्रा को। किसे रामदेव मिश्रा को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बहुफसलीय योजना जो आपको भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। डी नंबर से आंसर
हो जाएगा। बाकी आपको जमींदारी तक प्रथा का उन्मूलन, ये जो आपको भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण करना, ये भी भूमि सुधार से संबंधित है। और काश्तकारी सुधार, ये भी संबंधित है। लेकिन डी नंबर बहुफसलीय योजना, ये आपको संबंधित नहीं है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको, किसी भी क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और शुरू से अंत तक पढ़िए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कि कौन सुमेलित है, तो आप यहाँ दिक्कत हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लास्ट तक जरूर पढ़ा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वार एंड पीस। वार एंड पीस एडवर्ड थॉमस के द्वारा लिखा गया, यह सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये तीनों सुमेलित है, जरूर देख लीजिएगा। लीडर्स आपको रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया है, सही है। गांधी एवं स्टालिन लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है, फिशर के द्वारा, यह भी सही है। और इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व हुआ है कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आगे है। तथा निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। निशांत बाग जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में। बी नंबर से आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे है। तथा वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। वायुसेना जो है इसके दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपको गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में। ए नंबर से आंसर होगा गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का, वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। और आइए अब हम लोग जो है कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है उसे भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पूरा का पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़िएगा, जितना रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उतना आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि रिवीजन करते रहना चाहिए और इसका जो रिपीटेशन एग्जाम में बार बार होते रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कथा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। हस्तक्षेप नीति जो है इसको अपनाया था सर जॉन शोर ने। किसने? सर जॉन शोर ने अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड बेनेजली के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया है। आगे कहता है भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने? देखिए प्रयोग जो है शुरू किया था सहायक संधि लॉर्ड बेनेजली ने, और इसका प्रयोग पहले बार डुप्ले ने किया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड बेनेजली जो है इन्होंने अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कथा सहायक संधि करने वाले राज्य और वर्ष दिया गया है। हैदराबाद जो सहायक संधि किया था 1798 में, मैसूर या तंजौर 1799 में, अवध आपको 1801 में, पेशवा जो है ये आपको 1802 में सहायक संधि हुआ था, और सिंधिया 1804 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आप ये संधि सब डेट जरूर याद रखिएगा। इस भी कहता अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी। यह आपको 1816 ईस्वी में, कब? 1816 ईस्वी में अंग्रेज और नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई थी। आगे कहता प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, यह आपको 1824 से 26 के बीच हुआ था, और लॉर्ड एम्स्टर्डम के समय में हुआ था। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? कि आपको 1829 में किया था, धारा 17 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था, तो ये कर्नल स्लीमेन ने। किसने? कर्नल स्लीमेन जो है इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो कहा जाता है, ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये सब स्टैटिक्स है, तो सभी कहीं न कहीं एग्जाम में रिपीट जरूर हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था आपको 1839 से 42 के बीच हुआ था, और इस समय किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ था। चलिए आगे है। कहता किसने संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कहता किसने सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये लॉर्ड एलिनबरो। क्या है? लॉर्ड एलिनबरो जो है आपको 1843 ईस्वी में सिंध जो है इसे पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किसने नड़बली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? नड़बली प्रथा जो था इस पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो ये सिक्किम को मिलाया था। किसे? सिक्किम को मिलाया था। डलहौजी ने अवध को कुशासन
के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अवध को कुशासन, ये पूछा जाता है किस राज्य, जैसे अवध को किस आधार पर अपने राज्य में मिलाया था, तो कुशासन के आधार पर, कि यहाँ शासन सही रूप से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए इसे अंग्रेजी शासन के अधीन लाया जाएगा ताकि यहाँ इसमें सही शासन हो सके, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको इस आधार पर, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे कहता है कि इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच जो कि 1854 में लागू किया गया था। आगे कहता है इसी के समय यानी डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, और ये कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। बहुत बार पूछा गया है। आगे कहता है कि इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने? था ये आपको डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। कहता है कि डलहौजी इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किए थे, ये भी किया था आपको डलहौजी ही। आगे कहता है इसके समय में यानी डलहौजी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको डेट पूछा जाता है। और किसके समय में? तो आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहाँ? आगरा और कोलकाता के बीच। बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे है। कहता है इसी के समय में यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 1853 में शुरू की गई थी, जिसकी उम्र जो है सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य, स्मरणीय तथ्य था, उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले और आपको इसका लाभ मिल सके। और इसके लिए जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ आपको PDF और महत्वपूर्ण जानकारी एवं इंपॉर्टेंट नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसीलिए आप उसे जरूर ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।